ठीक है, कुछ व्याकरण या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? चार। चार है। शेषा लिखिए सा। साइड में चार। श श सा हा। श श सा हा। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। आपको परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा, निम्न या डायरेक्टली प्रश्न है, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है। नीचे दिया जाएगा, या वा दिया जाएगा, शा दिया जाएगा। फिर एक बार बताइए सर। हाँ, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। लेकिन आपको ऊष्म वायु नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, क्योंकि ऊष्म वायु बोलेंगे जल्दी पहचानेंगे। इसके कारण वो इस प्रकार दिया जाएगा, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से होता है। नीचे दिया, नीचे ABCD भी दिया जाएगा, या वा रा शा। शा आंसर है, शा। और चौथा एक लिखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन जानते हैं माँ उत्क्षिप्त व्यंजन मतलब? उत्क्षिप्त वो लिखना है त द क्ष, ई की मात्रा, पा आधा और ता। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है माँ? उत्क्षिप्त व्यंजन कोई बता सकते हैं? ड ड ड ड ड और ढ, इनके नीचे नुक्ता दी जाती है ना, एक बिंदी। उर्दू में प्रोनाउंसिएशन। हाँ राइट राइट राइट, नुक्ता दी जाती है ना, ड ड, ड और ड है। ये दोनों वर्ण ड और ड से विकास करके बने हैं। ड और ड से विकास करके बने हैं, बने हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता है? शब्द आरंभ में होता है या नहीं होता है? आरंभ में नहीं होता सर। बहुत बढ़िया, लिखिए पॉइंट, इनका प्रयोग, उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग शब्दारंभ में नहीं होता है। उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग शब्दारंभ में नहीं होता है। तो फिर कहाँ होते हैं? अंत में। अंत में या बीच में? वेरी गुड, मध्य या, ये मध्य या अंत में आते हैं। शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में आते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके बाद में देखिए, उदाहरण के लिए पढ़ना, यहां पर लिखना है या नहीं? पढ़ना, पढ़ना उत्क्षिप्त व्यंजन आएगा या नहीं? आएगा। हाँ, उत्क्षिप्त व्यंजन, पढ़ना। चढ़ना, आएगा। सड़क, लिखिए उदाहरण के सहित। लड़का, सर लड़का, लड़का नहीं। क्यों नहीं? लड़का, हाँ हाँ आएगा या नहीं? आएगा। आएगा। हर दिन पढ़ाते हैं हम लोग। आएगा। कल्पना भाई मैडम जी म्यूट में रख लीजिए। आपका लड़का, हमें कुछ आवाज सुनाई दे रहा है अभी। हाँ उदाहरण आ गया लड़का। हाँ, उदाहरण लड़के का। तो हम देखिए, झंडा, झंडा में उत्क्षिप्त व्यंजन आएगा या नहीं? आएगा सर, झंडा। नहीं लिखना चाहिए, नहीं नहीं इसीलिए लिखिए, ये उदाहरण में लिखिए
झंडा अंडा। हाँ क्यों नहीं लिखना तो झूठ है। जी? झंडा और अंडा के लिए हम्म नुक्ता छूट है बोल के बोली सर। हाँ, छूट क्यों है माँ? उसका एक है माँ, कभी हम्म, इन उत्क्षिप्त व्यंजनों से पहले अनुस्वर का प्रयोग होता है। हाँ अम की मात्रा। हाँ हाँ ओके ओके सर। समझ गए ना माँ? अनुस्वर का हाँ सर। प्रयोग होता है तो उस समय ये उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आएगा। ओके हाँ सर जी जी सर। ठीक है, लिख लीजिए। हम सब जानते हैं, छोटी सी बातें हैं, आपके सामने में पढ़ाने का होता ये नहीं है, फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ। हम जितना भी जानते हैं लेकिन वो अपने हद तक ही सर। मैं भी सेम माँ, मेरा भी सेम हाल है। जितना भी जानते हैं वो कमी। हाँ, आपकी जानकारी हमारे को नहीं होगी, हमारी जानकारी आपको नहीं होगी ना सर। इसीलिए ये प्रोग्राम रखा मैं, इसीलिए जूम में सब मिलेंगे, सब अपने अपने विचार बांटेंगे, अपना अपना ज्ञान में वृद्धि लाएंगे, एक दूसरे को ज्ञान बांटेंगे तो अच्छा होता है ना। हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं मूल हिंदी के मूल व्यंजन क्या है, कभी प्रश्न आएगा तो आप बताना है हिंदी के मूल व्यंजन क्या है। वास्तव में हिंदी के व्यंजन केवल उत्क्षिप्त व्यंजन ही है, याद रखिए। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे ड हाँ सर मैं इससे पहले बताए हाँ सर। हाँ हिंदी हाँ, के 2 वर्ण ही है बोल। बस केवल दो ही है, ड ड। हाँ सर। हम्म, ये याद रखिए, क्योंकि सभी समझते हैं कि हम लोग काका दादा सब है, ऐसे सब नहीं होते। हाँ, अब हम देखेंगे हेडिंग वर्णों के उच्चारण स्थान और उनके नाम। फिर ये मेथड्स के अंतर्गत भी आएगा, वर्णों के उच्चारण स्थान और उनके नाम। हाँ देखिए माँ, एक साइड में लिखिए उच्चारण स्थान वर्णों के नाम, एक साइड में ऐसे लिखिए डब्बा, और दूसरे बॉक्स में लिखिए उच्चारित वर्ण, तीसरे बॉक्स में लिखिए विवरण। पहला है उच्चारण स्थान वर्णों के नाम, वन साइड। दूसरे साइड में लिखिए उच्चारित वर्ण, और उसके साइड में लिखिए 3 बॉक्सेस होना चाहिए, 3 बॉक्सेस में ये लिख लेना है आप लोग, विवरण। थर्ड बॉक्स में विवरण। हाँ, फर्स्ट वन है कंठ, इसी को हम बोलेंगे कंठ वर्ण भी बोलेंगे। क्या कहेंगे? कंठ वर्ण। उच्चारित वर्ण क्या क्या है इसमें? क ख। हाँ, मैं जो प्रश्न पूछा अब इसमें मैं पावर उच्चारित वर्ण क्या है पूछा, उच्चारित व्यंजन क्या है नहीं पूछा। जी ऐसे प्रश्न ही वहां पर हमें दुविधा कर देंगे, उच्चारित सर वर्ण सर सर हाँ हाँ सर लिखिए माँ, आ का वर्ग, आ का वर्ग विसर्ग हा, आ का वर्ग विसर्ग हा। अब इसमें देखिए कंठ स्टार्टिंग 2 भी लेना चाहिए, आ को लेना है, उसके बाद व्यंजन में कवर्ग को लेना है, और आ के अंतिम में आने वाला विसर्ग को लेना है, व्यंजन में अंतिम में आने वाला हा को लेना है, कभी भूलना नहीं। आ कवर्ग विसर्ग हा। हाँ। हाँ, इसका विवरण क्या है? उच्चारण कंठ से होता है, कंठ से उच्चारण होता है, इसलिए इसे कंठ वर्ण कहते हैं। आपको प्रश्न पूछा जाएगा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठ। कंठ। हाँ, और दूसरा है तालु तालव्य, तालु तालव्य, तालु लिखते हैं ब्रैकेट में तालव्य। हाँ, इसके अंतर्गत क्या आएंगे? चा वर्ग ई बहुत बढ़िया, ई ई वर्ग। ई ई लिखिए, ई ई चवर्ग या शा, ई ई या चवर्ग या, और शा शनिवार शा, शनिवार शा। शनिवार शाह शे हाँ बदल हाँ शे शे, आपकी इधर भाषा में बोलेंगे शे। शे हाँ, ठीक है, विवरण क्या है? तालु से उच्चारण,
तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण है ये। इसको कैसे याद रखें? कंठ में आ चले गया तो तालव्य में ई आएगा, कंठ में कवर्ग चले गया तो तालव्य में का के बाद में आने वाला चवर्ग आएगा। चावर्ग। हाँ, रतालु बोलते हैं ना, रतालु बदलू में या चतालु वैसर का है चवर्ग। उसके बाद में क्या है? अंतस्थ और ऊष्म में पहला पहला या और शा, या और शा भी ले लेते हैं हम लोग। अंतस्थ में पहला वाला या है, ऊष्म में पहला वाला शा है। कभी भूलना नहीं, इसलिए फिर एक बार बता रहा हूं आपको। राइट, थर्ड वन मूर्धा मूर्धन्य, मूर्धा मूर्धन्य। हाँ, अब क्या होते हैं? ऊ होता है हाँ टावर सर, हमें आ बोले ई बोले, उसके बाद में क्या आता है सर? उ आएगा ना। उ नहीं होता है, उ नहीं होता है, क्योंकि उ का प्रोनाउंसिएशन कहाँ से हो रहा है देखिए एक बार आप। री री आता है। वेरी गुड, री, 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 टवर्ग, रा, शा, षटकोण शा, री, टवर्ग, रा, शा। विवरण में लिखेंगे मूर्धा से, मूर्धा से उच्चारण होते हैं, इसलिए इसे मूर्धन्य कहते हैं इन्हें। री, टवर्ग, रशा। मैं अभी तक ऊपर याशा आया था, अभी बाद में राशा आ गया, ये थोड़ा याद रखिए। और चौथा है दंत, दंती वर्ण भी कहते हैं इन्हें, दंत दंती वर्ण। ये सब आपको मैं पहले ही पिक्चर्स भेज दिया था, इमेजेस। मैं जिस दिन पाठ पढ़ाया था उस दिन ग्रुप पे रखा था मैं। हाँ सर भेजिए। दंत दंती वर्ण लिखिए माँ, तवर्ग, तवर्ग, सर तवर्ग। स्वर से कुछ नहीं रहते क्या सर इसमें? हाँ, दंत में स्वर से कुछ भी नहीं है, जी। नहीं है। और क्या क्या बचे? ला, ला वा नहीं बचा नहीं है। नहीं, स्वर में, स्वर में स्वर सर में में ए आई। आई। आई हो गया, आ हो गया, ई हो गया, उसको नहीं हुआ ली हो ना, गया, उसको नहीं हुआ। लेकिन वो इस पे तो नहीं आए ना। नहीं लगता बेटा। हाँ ठीक है, इसलिए देखिए, हाँ इसमें स्वर नहीं आएंगे माँ। दंत में तवर्ग, ला, सा। वर्ग पहले आया ना सर मूर्धा में। मूर्धा में टावर्ग आएगा, टाटा डाडा अणा, अब तवर्ग, ताता दादा ना। ता ता। हाँ ता। दंत सा, संत सा, संता बोलते ना, हमें संता नहीं, वो दंत है। हम्म, ये बॉटल तो संता नहीं, वो दंता है, याद रखिए। और ला, ला किधर आ गया बोल तो हम लोग बोलना दंतालु बोलते ना, दंतालु, लू में ला है ना, वो वाला है। और इसमें सा भी है, संता सा बोला मैं अभी तक, सा भी दंत में ही आएगा। ता भी है और ता वर्ग तंता भी। जी। सर हम्म, दंत ता वर्ग बोले ना सर, हम्म, आप दंतालु ला याद रखना, हम्म, संता बोले ना, वैसे सा ता याद रखना, वर्ग तंता भी याद रखना। तांता भी याद रखना। बहुत बढ़िया, नहीं बोले तो तंता। अच्छा है, दांत से उच्चारण होते हैं, ठीक है। दंत में क्या? तवर्ग, ला, सा। तो यहाँ ला के पास एक राउंड करके वहां पे एक लिखिए, इसी को हम वत्सरीय ध्वनि भी कहते हैं। वत्सरीय, जैसे वा लिखना है, ता आधा, सा आधा, या ऊपर रेफ की मात्रा। एक बार वा- प्रोनाउंस करें सर। वत्सरीय, वत्सरीय कहते हैं उसे, वत्सरीय ध्वनि, सर वत्सरीय। वा, ता आधा, सा आधा, या ऊपर रेफ की मात्रा। ठीक है वहां। और पांचवा लिखेंगे ओष्ठ। पांचवा क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ। ओष्ठ्यु भी, ओष्ठ्यु भी कहते हैं उसे, ओष्ठ्यु भी कहते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ्यु, उतर। इसके अंतर्गत आने वाले स्वर क्या हैं? ऊ। ओ औ आते सर, ओ औ भी आते, ओ औ। उ आएगा माँ, उ आएगा, ऊ वो औ आएगी नहीं सर। आएगा, मैं बताऊंगा वो कहाँ आएंगे। उ और पा वर्ग। पवर्ग। बाबा। हाँ पवर्ग, पवर्ग। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कॉटन से। होठों से लिखिए, होठ कहीं अच्छे हैं बोलते हैं ना, होठों से। हम्म, होठों। वाह 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 आता है सर। पवर्ग ही आता है, पा वर्ग। पवर्ग।
ठीक है, अब इसके बाद में देखिए मत छठवां लिखिए। सर 5 ही बताए, आप छठवां कहाँ से आया, आता है कभी कभी, बहुत दूर से आता है वो। देखिए नासिका और मुख, इसे हम कहेंगे अनुनासिक वर्ण। सभी लिख रहे हैं, आशा है लिख रहे सभी सर। लिख रहे हैं। लीलाबाई मैडम जी और राजाबाई मैडम, सरिता मैडम, बालमणि मैडम, सब अपने अपने नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि मुझे फिर वापस नोट्स बताएंगे तो मेरे लिए अच्छा होता है। हाँ, नासिका और अनुनासिक। मुख अनुनासिक वर्ण। इसमें आने वाले उच्चारित वर्ण क्या क्या हैं? पंचमाक्षर लिखिए, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, अनुस्वर, चंद्रबिंदु। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, हाँ पंचमाक्षर, अनुस्वर, चंद्रबिंदु। पंचमाक्षर यानी क्या क्या आएंगे? ini, nya, अंत ana, अंत ma. वर्ग अंत व्यंजन में पांच। हर वर्ग हाँ के सर, हर वर्ग पांच। का पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पांचवा अक्षर वे हैं, क वर्ग के पांचवा अक्षर कौन सा है? इन्या, हाँ, इनी इनी, अण, अणा, न, म। म हाँ ओके, ये भी आएंगे। अनुस्वर, अम कहते हैं ना हम लोग, अम भी नासिक और मुख से होता है। कभी ऐसे हाँ प्रश्न हाँ। पूछेंगे तो पहले प्रोनाउंस करके देखना है हम लोग वहां पर। हाँ सर। उसके बाद में देखिए चंद्र बिंदु वाला, जैसे कि सांप, कांप, बांसुरी, बांसुरी, ये शब्द सारे चांद। नासिका और मुख से अनुनासिक वर्ण कहते हैं इन्हें। इनका उच्चारण स्थान है मुख और नाक से। लिखिए मुख और नाक से, विवरण में लिखिए मुख और नाक से। और सातवां है कंठ और तालु। कंठ और तालु, कंठ तालव्य भी कहते हैं। कंठ और तालु, कंठ तालव्य। अब बताइए कौन से अक्षर हो सकते हैं? कंठ और तालु, कंठ तालव्य, कौन से अक्षर हो सकते हैं? आप ढूंढना पड़ेगा। ये आई सर। बहुत बढ़िया, ए आई, ए आई लिखिए, ए आई, कंठ और तालु। कैसे हो गए कंठ और तालु ये आई, बताइए। आ प्लस हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आ प्लस I, ये ये ई। I, आ कौन से स्थान है? आ कौन सा है? कंठ का है। हाँ, ई कौन सा है? तालु का है। आप ले ई इज इक्वल ये बन गया, ये वाला क्या होता है? कंठ और तालु का हो जाता है, बस कंठ तालु भी बोलते हैं उन्हें। कंठ तालु से उनका उच्चारण होता है ए आई। ओके, नेक्स्ट आठवां लिखिए, कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ, ओ औ। बहुत बढ़िया। ओ और ओ औ, ओ औ, कंठ और ओष्ठ, कंठ्योष्ठ भी कहते हैं। ओ औ कैसे बना ओ औ? A plus आ U, प्लस आ प्लस ए हाँ, ये आ मिलके प्लस, U, आ प्लस A plus ऊ, U, आ प्लस आप ऊ से वो बनता है। औ कैसे बनता है? A plus O. आप आओ। आ प्लस वो से बनता है, राइट। इनका स्थान है कंठ और ओष्ठ से, इनका उच्चारण होता है, विवरण है ये। और नौवां है दंत और ओष्ठी। दंत और ओष्ठी, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ भी कहते हैं, दंतोष्ठ भी कहते हैं। कौन सा अक्षर हो सकता है? वाह। वाह, वारे वाह, दंतोष्ठ, That was not sir. वाह। Not sir. केवल वाह ही है, दंत और ओष्ठ से होता है। केवल वाह ही है, दंत और ओष्ठ से होता है। मैं इससे पहले एक बताया था आपको, कुछ वैयाकरणों ने किन व्यंजनों को, मतलब कौन से व्यंजनों को अर्ध स्वर के है, Yeah, was sir. बस। या और वा। हाँ अब देखिए, इसीलिए यहाँ पर ये दंतोष्ठ में आ गया, ये दंतोष्ठ में वाह आ गया। फिर या का शाम का. या वाह को अर्ध स्वर भी हाँ, कहते हैं। अब आप सब लिख लिए ना? बहुत बढ़िया है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज का क्लास। आप जैसे कि मैं पूछता रहा, जैसे मैं पढ़ाता रहा, उस समय आप फौरन मुझे उत्तर देते चले, बहुत अच्छा लगा। तो अब एक प्रश्न है मेरा, मैं एक एक करके पूछूंगा, सभी अनम्यूट करके रखिए, जैसे नाम बुलाता हूँ अनम्यूट कर लीजिए, बताने के बाद में फिर म्यूट में आ जाइए। जहांगीर सर,
जहांगीर सर आ गए? जहांगीर सर आस्क टू अनम्यूट मैं ही किया। जहांगीर सर ये बताइए, ये आई का उच्चारण स्थान क्या है? जहांगीर सर रेडी नहीं है। बालामणि मैडम बताइए। फिर क्या हुआ बालामणि मैडम बताइए। क्या सर? ये आई उनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, उसे कंठ कंठ तालु भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद माँ। और मुझे ये बताइए, नेक्स्ट आशा बेगम मैडम जी, पंचमाक्षर वर्णों का स्थान क्या है? उच्चारण स्थान पंचमाक्षर। अनुनासिक वर्ण स्थान जो है सो मुख और नासिक। हाँ बस इनका स्थान है मुख और नाक से। लीलाबाई मैडम जी, उ उ वर्णों का स्थान कहाँ से है? उच्चारण स्थान लीलाबाई मैडम जी। नहीं अभी। हबीबा मैडम जी, परवीन मैडम जी, सब मतलब ये ऑन करके बाहर बैठे हैं क्या? प्रश्न नमस्ते प्रश्न माँ, नमस्ते माँ, नमस्ते। सर ओस्ट से है सर। ओ ऊ वोस्ट से है। हाँ ठीक है। वत्सरी कौन सा है माँ? सर वत्सरीय, वत्सरीय ध्वनि कहते हैं। एक 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 ला सा ला, ला सा ओनली ला ला, को ओनली ला ला हुई। हाँ फिर सारे सा भी बोले ना सर आप। हाँ ला हाँ। ला उसमें बस सर। मैं ओके ओके। देखिए माँ, दंत वर्णों में दंत उच्चारण स्थान के वर्णों अंतर्गत में अवर्ग ला सा आएंगे, ला लेकिन ला उसमें ला को राउंड करके लिखिए, वत्सरी बोल के हाँ बोला ओके गया। ओके सर। हाँ हाँ लिखिए लिखिए। मुझे फिर परेशान मत कीजिए परवीन मैडम जी। आप परेशानी नहीं होते ना सर। ऐसा ठीक है, धन्यवाद माँ, अब खुश हो गया। हाँ मुझे ये बताइए, या किसके अंतर्गत आता है? कंठ सर में, तालु में, मूर्धा में, मूर्धा मुद्दा बोले मूर्धनी तो कैसा लगा था। जी, या तालव्य। ताल तालव्य, तालव्य। हाँ बिना देख के बोले तो ठीक लगता। एक बार हम लोग मतलब रिपीट कर लेंगे, पुनः हम लोग इसके बारे में देखेंगे एक बार। आ किसके अंदर आएंगे? फौरन बोल दीजिए, कोई भी बोल सकते हैं। कंठ कंठ वर्ण है, ई, कंठ से होता है। तालव्य। तालु री, मूर्धा री मूर्धा ता, सा दंत। दंत ता। टा दंत। हाँ, मूर्धा उ उ ओष्ठ। ओष्ठ ओष्ठ। हम्म। फट। और ए आई, कंठ कंठ और तालव्य तालव्य। ओ कंठ कंठ ओष्ठ और ओष्ठ। कंठ और औष्ठ। हाँ कंठ और ओष्ठ। हाँ, ये ओ पे रखने से थोड़ा सबको परेशानी हो रही। क्या कुछ नहीं, बोलते रहिए, कोई बात नहीं। विसर्ग, विसर्ग आहा विसर्ग कंठवर्ण। कंठ ही है। कंठ कंठ वर्ण ही है। हाँ बस। हा, कंठ ओनली कंठ हा, हाँ भी वही है। कंठ। काका गागा, कंठ का कंठ। का वर्ग। चाचा चाचा, तालु। तालु तालव्य। टाटा तालु टाटा, टाटा मूर्धा मूर्धा ताता दादा, दंत दंत दंतवर्ण। पापा बाबा, ओष्ठ ओष्ठ। ओष्ठ या, तालव्य रा, मूर्धा ऊर्ध्व। ला। दंत दंत ला बोलते समय तभी जीभ दंतों से लगता ला है। ला। वत्सरी वाह, वत्सरी वत्सली भी कहते हैं ला को वत्सरी ध्वनि है, ध्वनि, वत्सरी ध्वनि ध्वनि बोलते हैं उसे, लेकिन उच्चारण स्थान है दंत। ये थोड़ा याद स्थान रखिए। दंत हाँ बस। वाह, दंत और ओष्ठ। दंत और वस्त। शा, शा शे, शे, तालु शे, तालु। ताल। शे तालु हाँ शा, तालव्य मूर्धा। मूर्धा शा मूर्धा सा, सा दंत दंत
हाँ, दंत सा संत सा बोले हम लोग। हा, हाँ कंठ। कंठ कंठ अब सब आ गए, सब आ गए आपको, सभी वर्णों से मैं क्या। और लास्ट अनुनासिक। मुख और नासिक। ओके, पंचमाक्षर उसी में आएंगे ना, पंचमाक्षर कहते हैं। हाँ, पंचम। अनुस्वर, उसमें ही आ गया। अनुस्वर भी अनुनासिक वर्ण। चंद्र बिंदु चंद्रबिंदु। वाला चंद्र वही है, बिंदु, अनुनासिक। पंचमाक्षर, मुख और नासिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आपका नोट्स भी अच्छी होगी सर आज। इसके बाद में हम लोग देखेंगे, कल का टॉपिक है हमारा श्वास वायु की मात्रा के आधार। लिखिए टॉपिक, तो हेडिंग रख के रखिए, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, श्वास श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। प्रश्न में पूछा गया आपको, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद कितने हैं? तो आप उत्तर क्या दे सकते हैं? ऑप्शंस बताना है, 1 2 3 4। वायु की मात्रा श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद कितने हैं, ये प्रश्न है। तो ऑप्शंस में 1 2 3 4। ये क्या है सर, ऐसे कभी नहीं हुआ, ऐसे प्रश्न पूछते हैं आप जानते हैं? 3 स्पर्श। 3 है समझो, तो क्या है एक बार देखेंगे। संयुक्त अक्षर से है ये। वो हेडिंग मैंने क्या लिखवाया? श्वास। हाँ, वायु जब श्वास हम मुख नासिका से लेते हैं ना सर, अनुनासिक कहलाते हैं। नहीं, श्वास बाहर क्षत्र ऐसा। उत्तर मैं बताऊं, और कोई प्रयत्न कर रहे हैं क्या? श्वास बताइए। वायु के आधार पर हम लोग, प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्नों के संदर्भ में क्या पूछा गया? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद बोल के पूछा गया ना। तो व्यंजन क्या है, हम लोग एक बार प्रयत्न करना। व्यंजन क्या है, कहाँ से शुरू होते हैं व्यंजन? कहाँ से? एक बार प्रोनाउंस करके देखिए। ख क ख ख। महाप्राण अक्षर से हाँ, महाप्राण फिर वही बताना है आप लोग, श्वास वायु कहाँ ज्यादा निकल रहा, कहाँ कम निकल रहा। तो कितने भेद है वहां पर? सर कितने भेद है, आपको कितने भेद मिल गए? 2 अल्पप्राण दो है, महाप्राण। 2 है, इसीलिए प्रश्न में ही उत्तर रहेगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ क्लासेस में भी, जहां प्रश्न होता है प्रश्न को हम प्रश्न डालना है। फिर कैसे प्रश्न डालना है? 5 Ws 1 H, वाट, हु, वेर, ऐसे बोलते हैं ना, वेन, ऐसा क्या, कब, कौन, कहाँ, ऐसे ही प्रश्न डालना है, परेशानी दूर हो जाती है। ये मुझे ही प्रश्न कर रहा बोल के ऐसे प्रश्न डालना है। श्वास वायु के आधार पर, मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद 2 होते हैं, लिखिए 2 है। तो मैं कल का क्लास बताया था, लेकिन अभी उत्तर मिल गया उसे। 2 है, वे क्या है? एक है अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण, दूसरा है अल्पप्राण महाप्राण। अभी हेडिंग में लिखेंगे हम लोग। एक फर्स्ट हेडिंग अल्पप्राण है। इसकी बात हम करेंगे तो, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है, श्वास वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण। हाँ, बोलते ये अल्पप्राण वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है या अधिक होती है? कम होती है। कम होती है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी, कम। और दूसरा पॉइंट लिखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हकार की ध्वनि, हकार की ध्वनि, हकार की ध्वनि
नहीं सुनाई पड़ती है, हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण। ये क्या है सर? एक उच्चारण के समय कम लगता है, ये तो मालूम है हमें। हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, हकार की ध्वनि क्या है सर? इसमें प्रोनाउंस करके हा का देखिए एक बार। प्राण हा का मिक्स होता है उसमें। आ की मात्रा। ध्वनि सुनाई नहीं सुनाई पड़ती है। महाप्राण में से। नहीं माँ, इसी में मैं अल्प प्राण के बारे में बता रहा हूँ मैं। इसमें हाँ हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। का सिंपल हाँ है का। हाँ। हकार हा हा लिखना है, सा हा लिखते ना, हकार की ध्वनि। हाँ हकार। हकार। हकार सर, हकार। हाँ वही बोलो। हाँ जी। तो इसके अंतर्गत आने वाले क्या है देखिए, महाप्राण। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण। का गा चा ग, चा क, ख, टा क, हाँ ग, हाँ च, जा टा ज, हाँ ट, टा डा ड, त, टा द, डा। प, ब। बहुत बढ़िया है, आप अच्छा उत्तर दिए। फिर ये जो वाला अंतिम में इन्या इनी है ना, वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो पंचाक्षर है। हाँ पंचमाक्षर तो हैं, लेकिन हम श्वासवायु के आधार पर दो ही बताए ना हम लोग, उन्हें भी लेना पड़ेगा ना। या तो जी। अल्प प्राण में तो लेना है या महाप्राण में लेना है। तो किसके अंतर्गत आएंगे हम लोग देखेंगे। एक बार लिखिए माँ। इस प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम, प्रथम, तृतीय, पंचम और अंतस्थ, और अंतस्थ, अंतस्थ और इसके अंतर्गत आएंगे अनुस्वर, सभी स्वर, अनुस्वर और सभी स्वर। अगर आप व्यंजनों की भेद बोले, फिर इसमें स्वर, अगर स्वर में भी पूछा जाएगा तो जब हम अल्प प्राण के अंतर्गत हम लोग देखे जाए, आ, हाँ अनुस्वर और सभी स्वर। हाँ, अब हम देखिए इसका कोड है, कोड 135 अंतस्थ, 135 अंतस्थ, 135 అంతస్తు. అల్ప ప్రాణులు, అల్ప ప్రాణులు తక్కువ ప్రాణములు 135 అంతస్తులో ఉంటారు వాళ్ళు. 135 अंतस्त. समझ में आया ना? हाँ, और इसके बाद में हम देखें महाप्राण। समय ज्यादा हो गया क्या? 9:15 बज रहे। अब एक 5 मिनट में क्लास को समापन करेंगे। महाप्राण 135 समझ में नहीं आया सर। 135 अंतस्त बोल के लिख लीजिए। बोला 135 हाँ मतलब लिखिए। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पंचम और अंतस्थ। अंतस्थ में अम है, अम मीन्स अनुस्वर है, और अंतस्थ बोल के बताया ना, वो सभी स्वर भी उसमें आते हैं। जी जी जी। द्वितीय। एक कोड है, कोड। हमेशा हम ये सब याद रखना वो तो नहीं होता ना, इसलिए कोड रख देते हैं। अल्प प्राणुలందరూ కూడా 135 अंतस्तुల बत्तर, ऐसा हो 135। 135। हाँ और इसके बाद लिखिए महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक अधिक होती है, श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, हाँ, उन्हें हम क्या कहेंगे? अल्प महाप्राण। महाप्राण कहेंगे, महाप्राण। और दूसरा पॉइंट है इसमें देखिए, जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि होती है, बस सुनाई पड़ती है, सुनाई जिनके पड़ती है। उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ख ऐसे बोलते हैं, ख ह निकलता है ख,
घ ऐसे। और लिखिए प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ कमा ऊष्म व्यंजन और कौन सा बचा है? विसर्ग बचा है। स्वरों के अंतर्गत अनुस्वर उसमें आ गया ना अल्पप्राण में। विसर्ग। विसर्ग इसका कोड है 24 डिग्रीज ऊष्म। 24 डिग्री। हाँ ऊष्म 24 ईस्ट। विसर्ग का लिखते हैं ईस्ट, दो डॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। 24 डिग्रीज ऊष्म ये महाप्राण ऐसे। ठीक है माँ, आज की क्लास यहाँ तक समाप्त करेंगे। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद लिखवाया मैं। कल के लिए हेडिंग लिखिए स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो भाग, व्यंजनों के भाग है दो भाग। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों के भाग दो भाग, वे क्या है कल हम देखेंगे। ठीक है, आज के क्लास के अंतर्गत आपको कुछ संदेह हो तो पूछ सकते हैं। अगर आपसे कुछ मुझे सुझाव मिला तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी कुछ पॉइंट्स आउट करूंगा, और कुछ भूल गया तो भी छूट गई तो भी बता सकते हैं आप। महाप्राणाक्षर के बारे में फिर एक बार बोलिए सर। महाप्राण के बारे में, ठीक है माँ। महाप्राण में क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, फर्स्ट पॉइंट, और जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि हम लोग का बोलते हैं पढ़ते समय का ख, यहाँ पर ख ज्यादा समय लेते हैं, का से भी ज्यादा समय हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ हकार की ध्वनि आती है। का में का सिंपल बोल रहे हैं, ख बोलते समय आ आता है कंपल्सरी वहां पर, और घ हकार की ध्वनि, और श्वास वायु की मात्रा भी अधिक है, श्वास भी निकलता है। आप लोग देखिए, प्रोनाउंस करके देखिए एक बार, ये तो मित्र भाषा शिक्षण में आएगा ना, आप देख सकते हैं, प्रोनाउंस करके देख सकते हैं। हाँ 24, और ऊष्म देखिए श ये भी उसी प्रकार है, श स ह। हर वर्ग के द्वितीय चतुर्थ ऊष्म विसर्ग, ऊष्म विसर्ग। आशिया मैडम जी, आप कहाँ से हैं? सर आप कहाँ से हैं माँ? मैं मंगनूर ZPHS। अच्छा है माँ, ठीक है ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ा? मनोर JPHS में माँ? अच्छा अच्छा, मंगनूर। ओके ओके राइट। एक कोड को कैसे समझना है सर? मैं बता दिया ना मम्मी, महाप्राण अभी अल्प प्राणाలందరూ 135 अंतस्तुల్లో ఉంటారు उनको बोला मैं। दूसरा 135 अंतस्तु में, और कैसे रहते हैं, अंतस्तु में अम है, अनुस्वर है, और वो स्वर भी आएंगे, अनुस्वर में स्वर है ना, वहां पर स्वर भी आएंगे, सभी स्वर, अनुस्वर, अंतस्थ 135, ये सब अल्प प्राण में आएंगे, अब याद रखना है कोड। और महाप्राण, महाप्राण में हम लोग बोले 24 डिग्री ऊष्महा, बस। शेष साह हाँ, और विसर्ग, और विसर्ग बस ऊष्मा आपको मतलब विसर्ग। हाँ विसर्ग आ गया। उष्मा के बाद शेषा साहा लिखना है। ऊष्म हाँ, उसमें जो हम लोग लिखे, हाँ ऊष्म मतलब शेषासाह। हाँ ओके ओके समझ राइट ना। अभी कुछ नए पॉइंट्स आपको समझ में आए तो मुझे एक बार दोहराइए, सर ये पॉइंट्स मुझे हम लोगों को आज सीखना पड़ा, बाकी सब पुराने हैं, लेकिन आज हम ये सीखें तो मैं भी, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सर, सारी बातें पुरानी हैं तो कोई बात नहीं। और कुछ संदेह हो तो पूछ सकते हैं। कुछ भी संदेह नहीं है
तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। अब संदेह नहीं है बोलते तो समझ में आ गया, समझता हूँ। सबको समझ में आ गया ना आप आज का क्लास? सर ये उत्क्षिप्त व्यंजन में अपने कुछ जा लेटर आता ना सर, बाजार फिफ्थ क्लास में जा का इंट्रोड्यूस हुआ ना, वो अक्षर को क्या कहते हैं, मतलब अब ढाका है बताए। हम्म। अब जा का बहुत है बढ़िया, ना, वो भी लेटर सर। उत्क्षिप्त बहुत व्यंजन। बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो सर नहीं, मैं आपको आपको यहाँ आवाज सुनाई दे रही सर? हाँ, आवाज सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है। सर मुझे आज अनुस्वर के प्रयोग में जो छूट है ना सर, झंडा अंडा, हम्म। ये मैंने नया सीखा है सर, बहुत मुझे नहीं धन्यवाद, पता था। बहुत धन्यवाद। अभी जा के बारे में पूछे ना वहाँ, शब्द उत्पत्ति जी के आधार पर वो आएगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा। शब्द जब शब्द विचार है ना, उसमें आएगा वो। हाँ आ, भाई, उत्क्षिप्त शब्द विचार मतलब में मैं ऐसे आपको बताऊंगा। जी, जी। शब्द विचार ये में वर्ण। राम वत्सल ये दो नहीं बोले ना सर, ये भी नया। बहुत धन्यवाद, हाँ। धन्यवाद। और ओके, सर इसका उसका प्रोनाउन उच्चारण एक बार बताइए सर, ला का जो वत्सल बोल रहे ना, वत्सरीय, 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 संजय वत्सरीय। वत्सरीय। हाँ, वत्सरीय। मैं आपको ये जो लिख के भी मैं आपको इसमें रखूंगा, अपने ग्रुप में रखूंगा, नोट्स भी। और कल भी मेरा ही क्लास होगा ना, कल भी मेरा ही क्लास होगा। कल के लिए थोड़ा मैं जो भी बताया अब तक मुझे एक उत्तर आया, स्वर तंत्रियों के आधार पर लिखे हैं कोई। कहाँ पे आया मैसेज, आया अभी देखा मैं। ओके ओके, राजा भाई मैडम भेज दिए, तंत्रियों के आधार पर आंसर भेजे, आप देखिए या नहीं मुझे पता अघोष नहीं। अघोष सघोष। बस, बहुत बढ़िया राजा भाई मैडम जी, सही उत्तर है वो। ठीक है माँ, सबको धन्यवाद। आज के क्लास में कुछ छूट हुई तो फिर मुझे व्हाट्सएप में बताइए, मैं अगले क्लास में उसे पूरी करने के लिए तैयार रहूँगा। आप अपने टेट के अंतर्गत जो सीख रहे हैं, ये जो भी सीख रहे हैं इसका मटेरियल बनाइए, हमारे लिए आगामी दिनों में अच्छा काम आएंगे। मैं समझता हूँ कि भरपूर प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको पढ़ाने के लिए, मतलब आपको समझाने के लिए। अगर इसमें कुछ छूट हुए तो फिर मुझे व्यक्तिगत रूप में व्हाट्सएप में रख सकते हैं, सर ये मुझे दिक्कत है और कुछ समझाने के लिए ये देखिए, ऐसा कुछ मैं जरूर समझाऊंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात है, ये जो जूम जरिए से हम लोग ये ले रहे हैं क्लास, ये क्लास के लिए डीओ ऑफिस से मुझे पूछा गया था उस समय, डीएस और राजशेखर सर हम सब मिलके ठीक है सर हम जरूर इसमें भागीदार बनेंगे बताए थे, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट केवल 20-25 ही रह रहे हैं। ऐसा ना हो, प्राइवेट स्कूल वाले या गवर्नमेंट स्कूल वाले कोई भी हिंदी पंडित हो तो उन सबको लाभ मिले, उन सबको लाभ हो, इसीलिए सबको भी अपना लिंक भेजिए। आपकी जो भी जो मालूम है रहते हैं परिचित है, उन सबको भेजिए और इस पे शामिल कीजिए, क्योंकि हम लोग पेमेंट में करके इसे हम लोग खरीद चुके हैं इसके कारण। सर हम खाली वो टीचर समझे सर, गवर्नमेंट टीचर से समझे। ऐसा कुछ नहीं, नहीं बोले। ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली ये गवर्नमेंट टीचर्स को दी जा रही है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वे भी अपने पंडित है ना, जी वे भी अपने पंडित है, इसलिए कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं। बता सकते हैं, वे भी पढ़े और आगे बढ़े। हम तो नौकरी में आ गए, उसे तब तक नौकरी ही नहीं मिली। इसके कारण थोड़ा उसे भी लाभ हो, जहां तक हो सके उन्हें भी भेज दीजिए। अच्छा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि। हरिमा मैडम जी बहुत बढ़िया है सर, धन्यवाद मैम। नसीम थैंक यू। सुल्ताना मैडम जी धन्यवाद।